आज हम क्लास 10th का आरबीएसई बोर्ड के पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। बिल्कुल आपके हाफ ईयरली में ऐसा ही पेपर आएगा, विश्वास करो एनुअल में भी ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। किस तरीके से सोल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो सारे हम डिस्कशन करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपका जो पेपर आएगा ना, बिल्कुल बेसिक आएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, पेपर सोल्व करिए, अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैथ में मैं कहता हूँ कि 100 में से 100 को हटाओ, 80 में से 75 नंबर लाना बहुत ईजी है। 5 नंबर की जो माथाफड़ी होती है ना, ये कम होती है। किन किन क्वेश्चन में होती है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। 1 to 1 क्वेश्चन देखते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले चीज़ें बता देता हूँ। आपका तो पेपर वो आरबीएसई बनाती है, आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 का है। विषय गणित है, कक्षा 10 है। टाइम आपको 3.25 घंटे मिलेंगे और नंबर का 20 नंबर आपके स्कूल से भेजे जाएंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं खंड ए, मतलब सेक्शन ए। इसके अंदर ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी कितने कितने नंबर के हैं, 1 1 नंबर। स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, सोल्व करते जाओ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा? अब सब क्लियर है? ओके है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्याओं। हिंदी में आपको है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। एलसीएम ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तरीके से। हमें एलसीएम निकालना है, तो जो छोटा नंबर होता है ना, इससे छोटे तो हो ही नहीं सकते। और जो छोटा नंबर है ये भी नहीं होगा, और इससे छोटा भी नहीं होगा। अगर नंबर सारे अलग अलग है तो ध्यान रखना। सेम नंबर है तब नहीं, अगर अलग अलग है तो। 6 से छोटा कौन है, ए, ये गलत। और 6 भी नहीं होगा, बच गए ये दो। इनको निकालने की जरूरत नहीं। पहले आपको निकालना है, निकाल लो। देखो कैसे सोल्व करोगे। आपके सोल्व करने की बात की जाए, कैसे सोल्व करोगे देखो। क्या लिखोगे, 6। इसका अगर आपने प्राइम फैक्टर की तो 2 3 3 1, आप लिखोगे 2 × 3। इसकी अकॉर्डिंग 120। इसके प्राइम फैक्टर करोगे 2 60 2 30 2 15। 3 से 5, 5 से 1, क्या आ जाएगा। हम जानते हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 3 1 बार और 5 1 बार। हम देखेंगे 2 की हाईएस्ट पावर 3। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर 1 और एक 5। इनको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। मल्टीप्लाई 3 को 5, 3 इंटू 5, 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हाँ, 5 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 40, और 40 को 3 से करोगे कितना हो जाएगा, 1। इजी क्वेश्चन है। देखो देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द जीरोज। मैंने आपको बताया था, तो एक्स के बगल में होता है ना, वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। अगर एक्स के बगल में वैल्यू प्लस है तो माइनस लेंगे, और ये वैल्यू माइनस है तो प्लस हो जाएगी, तो -7 की जगह क्या लिखेंगे, +7। ठीक है, एक्स स्क्वायर के बगल में कितना होना चाहिए, 1। काफी क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगे। इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, एक्स की वैल्यू अगर 5 है, वाई की वैल्यू हमें निकालनी, तो एक्स की जगह 5 रखो। 3x है तो ब्रैकेट के साथ 5 + 2y = 7। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 + 2y = 7। 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2y = 7 - 15। अब हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि आंसर तो माइनस में आएगा, तो प्लस वाली वैल्यू हम हटा देंगे। अब हम जानते हैं 2y, 7 - 15 कितने हो जाएंगे, -8। 2 से 8 गया 4, तो -4, सी ऑप्शन इज करेक्ट।
आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा होगा, इजी क्वेश्चन है। ये लो, क्या कह रहा है, एक हमें डायग्राम दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है, डीई किसके पैरेलल है, बीसी के, ये डीई इस बीसी के क्या है, पैरेलल है, और वैल्यू दे रखी है, एडी की वैल्यू कितनी, 1.5, ए से डी कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, डीबी, डी से बी कितना है, 3, एई कितना है, 2, हमसे पूछा है ईसी कितना होगा, ये वैल्यू पूछी, इसकी जगह मैं ले लेता हूँ x, हम वही करना है, और कितना आएगा 1.5, उसके नीचे ये कितना आएगा 3, इक्वल 2 के नीचे कितना आ जाएगा x, इसी कैलकुलेशन को हम सोल्व कर लेंगे। आफ्टर सोल्व पॉइंट गया नीचे आएगा 0, 15 से कैंसिल हुआ 2/2, x1 से मल्टीप्लाई होगा x, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। दूसरा तरीका और भी है, क्या है देखो, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी 1.5, ये कितना है 3, ये 2, और ये हमें निकालना है। हम जानते हैं कि 1.5 का डबल कितना होता है 3, 8 का डबल 3, तो 2 का डबल कितना होगा 4, ये ऑप्शन इज करेक्ट। दो पॉइंट दे रखे हैं और इनकी डिस्टेंस निकालनी, तो हम जानते हैं x में से x माइनस होगा, में से 2 माइनस किया 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 6 में से 3 माइनस किया 3, 3 का स्क्वायर 9, और ऊपर आएगा स्क्वायर। अब मैं इसको प्लस नहीं करूँगा, मुझे पता है कि 9 कितनी बार आ रहे, 2 बार, तो 2 मल्टीप्लाई 9, ये भी 18, ये भी 18, तो 9 किसका होता है 3 का, तो किसी का नहीं होता, जो किसी का नहीं होता उसको ब्रैकेट रूट के अंदर रखेंगे, 3√2 कोई दिख रहा है, ये रहा भी हो। क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट की बात करते हैं, छठे क्वेश्चन की। थीटा की वैल्यू इसने साफ साफ कह रखी 45 लेंगे, देखो 1 माइनस कोस, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे 90, ये भी कितना आ जाएगा, साइन 2 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 1 माइनस कोस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस 0 1, 1/1 कितना आ गया 1, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल, देखो ये लाइन वर्टिकल होती है, ये वाली लाइन हॉरिजेंटल होती है, तो रेशियो दे रखा है, वर्टिकल रोड है तो ये वर्टिकल ले लेते हैं, और उसकी शेडो हमेशा हॉरिजेंटल बनेगी, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू √3 है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा का बनता नीचे, ये एंगल हमें निकालना है, मुझे तो टेन थीटा लगेगा, पी और बी, टेन थीटा बराबर p/b, p की वैल्यू 1, b की वैल्यू √3, टेन में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है बताओ, टेन में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, हम जानते हैं टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। एक टेंजेंट है पी और पी बी, पी इन द सर्किल, टू ए सर्किल, देखो एक पी पॉइंट कॉमन है, आपका एक ये सर्किल दे रखा है, ये पॉइंट पी दे रखा है, इसको ए पॉइंट ले लेते हैं, ये टेंजेंट इस सर्किल को टच करेगी, बी पॉइंट है, वो एक सेंटर है, ये ओ ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ओ हो गया, एंगल कहाँ कितने डिग्री पे हो रहे हैं 80, मतलब ये टोटल एंगल कितना है 80 डिग्री। अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाना चाहूँ, ये डायग्राम बन रहा है कुछ इस प्रकार, यहाँ से टच हो रहा है, ये सेंटर है, सेंटर और टेंजेंट हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90 डिग्री का, अगर ये टोटल 80 है, इसका हाफ करोगे कितना हो जाएगा 40, एंगल ओ दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये पी दे रखा है, हमसे पीछा पी ओ ए, पी ओ ए ये वाला निकालना है, एंगल का एंगल का सम होता है 180, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना हो गया 80 था ना, तो हाफ हाफ कर देंगे 40 प्लस एक्स बराबर 180, ये 90 है, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो 90 और 40 हो गए 130, 130 में क्या प्लस करेंगे 180 हो जाए, ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलो
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? हम फ्रेंड्स ऑफ इन सर्किल ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड 14, मतलब कुछ नहीं कह रखा, एक स्क्वायर दे रखा है, हम यहाँ एक स्क्वायर लेते हैं, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, उसके अंदर एक बना दिया इन्होंने सर्किल, बना दो, हमें क्या टेंशन है, ठीक है। अगर स्क्वायर की साइड 14 है तो सर्किल की डायमीटर भी कितनी हो जाएगी 14, ठीक है। सर्किल की जब डायमीटर कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं रेडियस कितनी होगी, हाफ, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है सर्किल का, सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। इसको हम सोल्व कर लें, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, एक सेकेंड। 2 पाई आर, पाई पाई कहीं नहीं दिख रहा ऑप्शन में, तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7। रेडियस अभी कितना आया था 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 को 20 तो मल्टीप्लाई किया 44 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, नोट आंसर कैसे लिखेंगे ये मैं बता दूँ, एक नोटबुक दिखा दी जाएगी कि एग्जाम में क्वेश्चन पे आंसर कैसे लिखना है, इसी तरीके से हर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क पूछिए ना, तो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या होता है θ/360, और आर्क कितनी होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है। थीटा के नीचे 360 होना चाहिए था, गलत। थीटा की जगह 90 नहीं, हाँ, ये ठीक लग रहा है, ये 180 भी गलत, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस। देखो, पेरीमीटर ऑफ ए सरफेस ऑफ ए क्यूब इज 28, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताओ, ठीक है। पेरीमीटर घन की एक, देखो हिंदी में लिख रखा है घन की एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन बताओ। इंग्लिश में एक सरफेस है क्यूब का, इस प्रकार एक अपना क्यूब होता है, अपने क्या है क्यूब है, क्यूब है, इसका कोई भी एक सरफेस ले लो, जैसे नीचे वाला सरफेस ले लिया, उसका पेरीमीटर दे रखा है 28, तो हमें पता है कितनी साइड होगी, 4 साइड, 4 इंटू साइड और 28, 4 से 28 को कैंसिल करेंगे 7, एक साइड हमारे पास कितनी आ गई 7 आ गई। अगर एक साइड हमारे पास क्यूब की 7 आ गई, तो हमसे क्या पूछा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो साइड होती है इसका क्या कर देंगे क्यूब, तो 7 का क्यूब 343, ये ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ तक तो क्वेश्चन थे इजी, आगे और भी इजी है। देखो, एक कॉइन, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है ना, कम से कम एक चिताने की प्रयोगता, एक कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार उछाला, इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए, इसका मतलब देखो 2 बार उछाल रहे हैं, तो हेड, हेड और टेल, टेल इतने आते हैं ना, पॉसिबिलिटीज का आधे कर लेते हैं, टेल, टेल, कम से कम एक हेड आना चाहिए, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, बस। तो टेल आ रहे हैं ना, ये हटा दो, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड, या फिर ऐसे भी समझ लो, एक कॉइन को 2 बार उछाला, टोटल 4 पॉसिबिलिटी है, एक बार कम से कम एक बार टेल आना चाहिए, मतलब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं लेंगे जिसमें टेल नहीं है, हेड नहीं आए, हेड तो सिर्फ एक में नहीं आएगा, टेल टेल, तो उसे एक को हटा देंगे, ये हो जाएगा 3/4, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन आपने स्टेटमेंट अच्छे से नहीं पढ़ा ना, उड़ जाओगे। क्या कह रहा है कि द लोवेस्ट नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय √27 गिव ए नेचुरल नंबर, ठीक है। एक √27 एक नंबर दे रखा है, द √27, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, एक प्राकृत संख्या आ जाए, मतलब एक नेचुरल नंबर आ जाए,
नेचुरल नंबर तो क्या होता है, जैसे 1 2 3 ऐसा। इसका मतलब √27 क्या होता है फिर, तो ये पता होना चाहिए। हम जानते हैं √27 होता है 3 का क्यूब। 3 का क्यूब मतलब 3 3 बार लिख रखा, तो एक 3 तो आ जाएगा बाहर, √3 रहेगा अंदर। इसका मतलब अगर इस पूरे को √3 के से ही मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या आया है 3√3। ये √3 हटाना है, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 हट जाएगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3। ठीक है, तो रूट हटाते ही नेचुरल नंबर मिल जाए। इसके हमें जीरोज निकालने, जीरोज निकालने एक तरीका तो क्या है, इसके हम फैक्टर करें, नहीं वो नहीं करेंगे। अब तरीका ध्यान से सुनना। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, x² -x - 6। ठीक है, मैं यहाँ से चाहता हूँ कि एक की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -1, तो ये तो हो जाएगी। सी की वैल्यू ऐसा आ रही है माइनस, इसको भी छोड़ो, इसके बगल में कितना कुछ नहीं है तो 1, और ये कितना है -6, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -6। तो ध्यान रखो, इनको मल्टीप्लाई करने पे -6 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई किया +6 गलत है, -6 आ रहा है, -6 आ रहा है, -6 आ रहा है। ठीक है, देखो बीच में अब क्या आ रहा है -1, मतलब प्लस करने पर, प्लस करने पर ये कितना आ रहा है -1, तो यहाँ कितना आना चाहिए 1। साइन चेंज करते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, प्लस करने पर आना चाहिए 1। तो इन दोनों को प्लस करने पर 1 आएगा क्या, नहीं आएगा ना, कितना आ रहा है -1, हमें चाहिए +1, ये गलत। इनको करने पर हाँ 1 आ रहा है, इनको करने पर -5 आ रहा है, ये भी गलत। सी ऑप्शन इज करेक्ट, प्लस से ही काम हो गया। एक तरीका और है, हम ये वैल्यू यहाँ रख रख के चेक कर लें किस पे जीरो हो रहा है, वो भी हो जाए। क्वेश्चन 10 15 बार करेंगे तो प्रैक्टिस, एक बार समझो, नहीं आया तो वीडियो वापस देखो, पॉज करो, क्वेश्चन को बार बार देखो। ठीक है, प्लस कितना होता है, इसके जो बगल में होता है उसका साइन चेंज करते हैं, तो दोनों का प्लस करके देख, इसमें आ रहा है हमारा। ये एक क्वेश्चन दे रखी है 3x - 5y +k = 0, और इसकी वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -2 है, तो k की वैल्यू हमें बतानी है। जगह वैल्यू x की वैल्यू फिट करो, y की जगह y की वैल्यू इक्वल 0 रखो, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करते हैं, x की जगह 2 रखते हैं, 3, x के बगल में 2, 5, y की जगह कितना रखेंगे -2, +k = 0। 3 को 2 से किया 6, माइनस माइनस प्लस, 5 को 2 +k = 0। 6 और 10 हो गया 16, +k = 0। तो 16 में से अगर 16 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो k की वैल्यू आनी चाहिए -16। +16 गलत है, 6 गलत है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये और चैप्टर तो ट्रायंगल वाला चैप्टर था ना, एक नंबर ये रहा, एक नंबर और आ गया। कैसे आएंगे, AD और PMR मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इतने में क्या है कि मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, समझा। ऑप्शन तो ऊपर भी लिख रखे हैं। एक ट्रायंगल ABC है, ABC। दूसरा ट्रायंगल है PQR,
ये कह रखा है एडी एक और पीएम मीडियन है। मीडियन का मतलब दोनों को बराबर काटती है, ये भी और ये भी बराबर है। एक पी ये और ये क्या है बराबर। में भी क्या लिख रखा है, एडी और पीएम त्रिभुजों की माध्यमिका है, माध्यिकाएं है मतलब एबीसी कॉन्ग्रुएंट है पीक्यू। ये रेशियो दे रखा, तो मुझे बताओ ए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी दे रखी है 3, तो ए बी कितना है 3 और पी क्यू कितना दे रखा है 5। बात करें सर, ए बी दे रखा है 3, पी क्यू दे रखा है 5, ये ए डी और पी एम। सर ये ए डी रहा, ये पी एम रहा, अब बताओ। रेशियो दे दिए ना इसने, ए बी का रेशियो और पी क्यू का, अगर दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर है रेशियो तो हर जगह क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसका रेशियो भी क्या आ जाएगा 3:5। चलो, शेडो पिलर वर्टिकुलर पिलर इज द सेम हाइट ऑफ पिलर। एक वर्टिकुलर पिलर की जो शेडो है वो सेम हाइट ऑफ पिलर है, इसका मतलब ये है, ये भी 1 है तो ये भी 1 है। एक वर्टिकल पिलर है ये, उसकी शेडो ये बनेगी। अगर दोनों इक्वल है, ये एंगल बताओ कितना होगा, ताकि एंगल के सामने ये पी और ये बी, पी और बी किस में आते हैं 10 के अंदर, लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर पी बाई बी। 1/1 का मतलब 1, टेन थीटा की वैल्यू 1 किस पे होती है हम जानते हैं 45। समझ, ये आपके जो क्वेश्चन हुए हैं ना 18 क्वेश्चन हुए हैं 18 नंबर के, 18 क्वेश्चन 18 नंबर के। नहीं नहीं नहीं, 17 है ना, 17 क्वेश्चन हुए, प्रिंट हो रखी नंबर में, एक सेकंड। टोटल 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन है टोटल, 16 क्वेश्चन है 1 2 3। फिल इन द बैलेंस, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, और फिल इन द बैलेंस ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इजी है। फिल इन द बैलेंस और कर लेते हैं, इसको अगले पार्ट में करें, ठीक है, हर सेक्शन का अलग अलग पार्ट बना दें।